प्रतिनिधि फिरोज और जिगमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। फिरोज, आपसे जानना चाहेंगे, ये बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया, रिहाई मिल गई है सोनम वांगचुक को। देखिए यास्मीन, काफ़ी वक्त से देखा ये जा रहा था कि लद्दाख के जो क्लाइमेट एक्टिविस्ट है सोनम वांगचुक, उनकी रिहाई को लेकर कई बार हम ये भी देख रहे थे, कई बार जो है कोर्ट में सुनवाई भी हुई थी और उसके बावजूद भी कहा यह जा रहा था कि आखिर सोनम वांगचुक को जो है कब छोड़ा जाएगा, क्योंकि सोनम वांगचुक को जो है एनएसए के अंतर्गत जो है उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था और उसके बाद उन्हें जो है जोधपुर लिया गया था, जहां पे वो पिछले 6 महीनों से वहां पे बंद थे। और आज एक बहुत बड़ा फैसला हम कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से यहाँ पे आया है और बताया ये भी जा रहा है कि सोनम वांगचुक को जो है इस वक्त जो है रिहा कर दिया गया है और उनके ऊपर जो चार्जेस लगाए गए थे एनएसए के अंतर्गत, वो तमाम चार्जेस जो है उनके ऊपर से यहाँ पे हटाए गए हैं, क्योंकि 24 तारीख के सितंबर के बाद से जो हालात थे लद्दाख के अंदर वो काफी नासाज हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे थे, जिसमें बहुत सारे लोगों को जो है वो डिटेन कर लिया गया था लेह डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी, और उसके साथ साथ जो है सोनम वांगचुक को जो है स्पेशली जो है जोधपुर शिफ्ट किया गया था, जिसमें से आज के डेट में अगर हम बात करें 2 और भी ऐसे नाम हैं जिनको अभी भी जो है रिहाई नहीं मिली है। और सोनम वांगचुक को जो है इस वक्त जो है रिहा कर दिया गया है, जिस चीज को लेकर कहीं ना कहीं जो है लद्दाख के अंदर जो है एक खुशी का माहौल जो है, जो यहाँ के जो इंटरनल जो लीडर है, चाहे हम केडीए की बात करें या एपेक्स की बात करें, उनके अंदर जो है खुशी की लहर यहाँ पे देखने को मिल रही है। लोगों में खुशी है क्योंकि वांगचुक को काफी पसंद किया जाता है वहां पर। जिगमित भी है हमारे साथ। जिगमित, किस तरह से अब ये सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है कि रिहाई दे दी है, एनएसए भी हटा लिया गया है, तो किस तरह से अब देखा जा रहा है, क्या सरकार की तरफ से इस पर अभी कोई ऑफिशियली बयान सामने आया है? जी, जिस तरह से सितंबर 26 के बाद जो सोनम वांगचुक को हिरासत में लिया गया था, उसके बाद उन्हें जो जोधपुर जेल जो उन्हें लिया गया, उसके बाद जो देखा गया कि सरकार के साथ जो एपेक्स और केडीए की जो बातचीत हुई थी, इसमें भी उनका ये एक पॉइंट भी था कि सोनम वांगचुक को जो है वो रिहा कर दिया जाए। तो आज जो एक खबर आई है कि जो सोनम वांगचुक जो है उन्हें जो है रिहा कर दिया गया है। जी बिल्कुल, रिहा कर दिया गया है। फिरोज, एनएसए हटाया गया है, तो क्या कुछ अब इसके पीछे, क्योंकि गौर किया सरकार ने, बताया जाए फैसला ये पूरा गौर करने के बाद लिया, तो फिर क्या कुछ वजह बताई गई फिर जो एनएसए हटाया है? देखिए यास्मीन, इससे पहले भी जिस तरीके से जब सोनम वांगचुक को अरेस्ट किया गया था और एनएसए के अंतर्गत उन्हें जब वहां पे लिया गया था, उसके बाद बहुत सारे चार्जेस जो है उनके ऊपर लगाए गए थे, क्योंकि जो घटना घटी थी 24 सितंबर को, कहा गया था कि उसके पीछे जो है जो हिंसा जो भड़की थी खासतौर पे लद्दाख के अंदर, लेह लद्दाख के अंदर जो है वो, क्योंकि वहां पे बहुत सारे जो लोग थे वो वहां पे बैठे हुए थे और अचानक से जो हिंसा वहां पे भड़की थी, उसका पूरा इल्जाम जो है सोनम वांगचुक के अंदर ऊपर जो है वो थोप दिया गया था। लेकिन ये तमाम जो चार्जेस है वो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि वो जो है वहां पे सामने नहीं आ पाए, किसी भी तरीके के जो प्रूफ्स है वो यहाँ पे सामने नहीं आ पाए। और ये बात जो है पूरी तरीके से वहां पे सरकार की तरफ से भी जो है ये फैसला लिया गया कि ये तमाम चीजें जो है जो एनएसए उनके ऊपर लगाया गया है, वो तमाम चीजें जो है वहां पे रद्द कर दी गई। और रद्द करने के बाद जो है हम ये भी देख रहे थे कि इससे पहले भी बहुत बार जो है कोर्ट में जो है जो उनकी जो अहलिया है गीतांजलि, वो जो है उनकी सपोर्ट में पूरी तरीके से खड़ी थी। और उसके साथ साथ हम देख रहे थे कि जो हाजी मुस्तफा है एडवोकेट, वो भी जो है कंटिन्यूसली वहां पे जा रहे थे, और सोनम वांगचुक के जो ब्रदर थे वो भी हर हेयरिंग में जो थे वो न्यू दिल्ली के अंदर वो वहां पे मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं एक बात यहाँ पे साफ हुई कि सोनम वांगचुक के अंदर जो चार्जेस यहाँ पे लगाए गए थे वो बिल्कुल यहाँ पे इस वक्त रद्द कर दिए गए हैं और उन्हें यहाँ पे रिहा कर दिया गया है। और पिछले 6 महीनों से जो है सोनम वांगचुक जो थे वो जोधपुर जेल में थे, और इस बीच उनकी हालत भी जो है 1-2 बार खराब हुई थी, क्योंकि हेल्थ इश्यूज को लेकर भी जो है ये बात सामने आ रही थी कि सोनम वांगचुक की जो हेल्थ है वो कहीं ना कहीं वहां पे खराब हो रही है। तो उन तमाम चीजों को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए जो चार्जेस वगैरह उनसे हटाए गए हैं। और जिस तरीके से देखा ये भी जा रहा था कि यहाँ की जो 2 मेन जो एग्जीक्यूटिव जो लोकल बॉडीज है, चाहे हम एपेक्स की बात करें या केडीए की बात करें, उनकी तरफ से भी जो है बार बार ये मांग की जा रही थी। जब भी एमएचए में जो राउंड टेबल में मीटिंग हो रही थी उनके साथ, वहां पे भी ये बात सामने रखा जा रहा था कि जो तमाम तर जो चीजें हैं इस वक्त, जिन जिन लोगों को यहाँ पे अरेस्ट किया गया है या जो लोग इस वक्त जेल के अंदर बंद है, उनकी जो रिहाई यहाँ पे की जाए, उनके ऊपर कोई चार्जेस वगैरह यहाँ पे नहीं लगाया जाए, विदाउट बेल। लगातार मीटिंग का ये असर देखने को मिला कि अब सोनम वांगचुक को रिहा किया गया है। जिगमित, इस
मामले में और अभी कितने लोगों की रिहाई होनी है और क्या कुछ जानकारी इस हवाले से कि अब सोनम वांगचुक लद्दाख कब तक आएंगे? इस तरह की अभी जो है कुछ सामने नहीं आ रहा है कि वो जो है लद्दाख कब तक आ सकते हैं। और आपको बताता चलूं 24 सितंबर के हफ्ते के बाद जो है कुछ अभी डिटेन किए गए केडी और एपेक्स का जो ये भी मांग है कि उनको भी जो सोनम वांगचुक के साथ साथ जो है रिहा कर दिया जाए। जी बिल्कुल, यहाँ पर सोनम वांगचुक को रिहा किया गया है। अब यहाँ पर फिरोज कैसे जब लोगों का क्या कोई अभी रद्द अमल सामने आया इस पर, और क्या किसी लीडर का कि ये काफ़ी बड़ा फैसला है, तो किस तरह से ये राहत है सोनम वांगचुक के लिए? देखिए यास्मीन, इस वक्त लद्दाख के अंदर चाहे हम केडीए की बात करें, क्योंकि अभी लद्दाख के अंदर तो मैं 2 ऐसी बॉडीज जो एग्जिस्ट करती हैं खास तौर पे, क्योंकि शुरुआत ही जो है केडीए और एपेक्स की तरफ से की गई थी, क्योंकि 6 शेड्यूल और स्टेटहुड को लेकर। तो अभी तक जो है किसी भी तरह का जो रद्द अमल हम कह सकते हैं या आउटपुट जो है, कोई भी स्टेटमेंट जो है अभी तक सामने नहीं आ पाया है। शाम तक उम्मीद कर सकते हैं कि केडीए और एपेक्स की तरफ से या पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से जो स्टेटमेंट है खासतौर पर सोनम वांगचुक को लेकर, वो यहाँ पे सामने आ सकता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा फैसला जो है इस वक्त यहाँ पे एमएचए की तरफ से जो है वो लिया गया है खासतौर पे लद्दाख के संरक्षण को लेकर। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से कल यहाँ पे हमने देखा था कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो यहाँ के जो नए एलजी के तौर पर जो सक्सेना जी ने जो अपॉइंट हुए हैं खासतौर पे लद्दाख के अंदर, उन्होंने भी कहा कि लद्दाख को अब जो है आगे ले जाने की वो कोशिश करेंगे और जितना हो सके तमाम स्टेक होल्डर से वो बात करेंगे और लद्दाख के तमाम चीजों को जो है हल करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो इस वक्त हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से एमएचए की तरफ से जो एक लेटर जो है सामने आया है, उसमें भी यही कहा गया है कि 6 शेड्यूल के ऊपर बात होगी और बाकी जो तमाम जो अहम मुद्दे हैं खासतौर पे लद्दाख के अंदर पिछले कई वक्त से चले आ रहे हैं, उनके ऊपर भी यहाँ पे बातचीत होगी। तो अब उम्मीद यही जताई जा सकती है कि जिस तरीके से जो पिछले कई वक्त से 4-5 साल का जो अरसा यहाँ पे बीता है, उस बीच में बहुत सारे प्रोटेस्ट वगैरह जो है लद्दाख के अंदर हुए हैं, पद यात्राएं यहाँ पे हुई थी खासतौर पे सोनम वांगचुक के साथ जो है बहुत सारे लोग जो है वो जद्दोजहद और लोग कह रहे थे, क्योंकि वहां पर काफी पसंद किया जाता है सोनम वांगचुक को, और लोग लगातार ये मांग कर रहे थे कि उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए, और अब वो मांग पूरी हो गई है, उनको रिहाई मिल गई है। काफी राहत की खबर ये सामने आई है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इन तमाम जानकारी के लिए।